प्रियो, इस दुनिया के इतिहास में हम समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे राजा और सम्राट लोगों ने इस पृथ्वी पर शासन किया है। बाइबल में दानियल की किताब 2 अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर का एक स्वप्न पूरी दुनिया के इतिहास की कहानी यानी बेबीलोन साम्राज्य जो ईसा पूर्व 612 से लेकर शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर इस दुनिया के अंत तक की बातें दानियल की किताब के उस सपना के द्वारा बताया गया है। इस कारण आप नबूकदनेस्सर राजा की सपना के अर्थ को समझोगे तो बड़ी आसानी से ही भविष्य की बातों को जान पाएंगे। राजा के सपना यह था कि उसने एक लंबी चौड़ी मूर्ति को देखा। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते राजा ने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। प्रियो, राजा नबूकदनेस्सर का यही स्वप्न था। अब दानियल जो परमेश्वर का प्रिय भक्त था, राजा नबूकदनेस्सर को इस सपने का अर्थ समझा दिया। दानियल ने कहा, हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान की जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वंश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। यानी राजा ने जो स्वप्न देखा उसमें जो मूर्ति का सिर जो सोने का था वह राजा नबूकदनेस्सर के बेबीलोन साम्राज्य को दिखाया गया था, जो सोने के समान चमकदार और महंगी थी। मगर दानियल ने बताया, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। प्रियो, उस छोटा राज्य के बारे में उस समय के लोग समझ नहीं पाए थे। वह था मेदो पर्शिया का राज्य जो ईसा पूर्व 539 से 331 तक संसार पर राज्य किया था। फिर दानियल ने कहा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। प्रियो, ये वो राज्य था जो मेदो पर्शिया के बाद विश्व में शासन किए गए अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की ग्रीक साम्राज्य जो ईसा पूर्व 331 से शुरू किया गया था, जिन्होंने पूरे विश्व को कब्जा करने की कोशिश किया था। फिर दानियल ने कहा, मूर्ति का अगला हिस्सा जो तूने लोहे का सा देखा है वह उस चौथा राज्य है जो लोहे के तुल्य मजबूत होगा। प्रियो, यह वो राज्य है जो सिकंदर के ग्रीस के शासन के पश्चात संसार पर प्रबल हुआ रोमी देश, जिन लोगों ने दुनिया पर ईसा पूर्व 168वीं साल से लेकर एडी 476 तक शासन किया था। हम जान सकते हैं कि रोमी साम्राज्य 2 भाग में विभाजित किया गया था। जैसे नबूकदनेस्सर के सपना में उस मूर्ति का 2 टांग है, वैसे रोमी साम्राज्य के बाद वेस्टर्न और नॉर्थर्न रोमी साम्राज्य में बंट गया था। प्रियो, उस मूर्ति की पाँवों के हिस्सा के बारे में दानियल कहते हैं, तूने जो मूर्ति के पाँव और उनकी उंगलियों को देखा जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पाँवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे की कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता,
वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। प्रियो, यहाँ पर लोहे के साथ मिला हुआ मिट्टी का राज्य को भी दर्शाया गया है, जो आज की उन देशों को, राष्ट्रों को दर्शाया गया है जहाँ जनतंत्र जारी है, जहाँ अलग अलग राजनीतिक दल शासन करते हैं। इनके विषय में दानियल बताते हैं कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। प्रियो, यह वो समय है जो उस मूर्ति का सबसे निचले हिस्सा का, अर्थात उस शासन का, जो आज हम संसार में देख पा रहे हैं। और जब नबूकदनेस्सर राजा ने सपना में देखा कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथों में किए जाएंगे, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। प्रियो, इस जनतंत्र शासन के बीच में भी लड़ाइयाँ, झगड़ाएं आज भी हो रही है, क्योंकि जैसे बाइबल ने बताया वे एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। और यह वह समय है हमारी राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन का, और उनका शासन इस पृथ्वी पर शुरू होने का। हम जानते हैं कि यीशु मसीह 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन करने आने वाला है। इस दुनिया की सभी अधिकारियों को चूर चूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह का अनंत काल का उस सिंहासन स्थापित होने वाला है। उस आगमन की तैयारी के लिए हम अपने जीवन को आगे तैयार करेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह।